चैत्र नवरात्रि में इस पौधे की जड़ को लाके पहन लेना, कंगाल ही करोड़पति बन जाएगा। लटजीरा चिचड़ा पौधे का चमत्कारी रहस्य। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम आपके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए लेकर आते हैं अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां। अगर आप गरीबी, आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटा, कर्ज और नौकरी में परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो आपकी किस्मत बदल सकता है। यह रहस्य जुड़ा हुआ है एक दिव्य पौधे से, जिसे आप चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने घर लेकर आएंगे तो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह देवी लक्ष्मी और भगवान शिव का आशीर्वाद अपने अंदर समेटे हुए है। इसे लटजीरा या चिचड़ा कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार इसका उपयोग करने मात्र से धन की देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर में निवास करती हैं। इस पौधे की जड़ को अगर सही विधि से प्राप्त करके धारण कर लिया जाए तो यह कंगाल व्यक्ति को भी करोड़पति बना सकता है। आपको यह उपाय किस प्रकार करना है, इसका सही तरीका क्या है और इसे धारण करने के पीछे का रहस्य क्या है, यह सब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चैत्र नवरात्रि का समय बेहद शुभ और शक्तिशाली होता है। इस समय मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कई विशेष उपाय किए जाते हैं, जिससे न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि भौतिक जीवन में भी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति इस नवरात्रि में लटजीरा पौधे की जड़ को सही विधि से प्राप्त करके धारण करता है, तो उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस पौधे को बहुत ही शक्तिशाली और तांत्रिक रूप से प्रभावशाली माना गया है। लटजीरा को संस्कृत में लताजीरा कहा जाता है और यह मुख्य रूप से झाड़ झंखाड़ वाले स्थानों पर पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति रखता है। इसे मां लक्ष्मी और कुबेर देव का प्रिय पौधा माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब सवाल आता है कि इस पौधे की जड़ को प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन सूर्योदय से पहले किसी भी पवित्र नदी, तालाब या जंगल में जाकर इस पौधे को तलाशें। ध्यान रखें कि इसे उखाड़ते समय किसी से बात न करें और मन ही मन माता लक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें। जब आप इस पौधे की जड़ निकालें तो उसे लाल कपड़े में लपेटकर घर लाएं और मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इसे हल्दी और कुमकुम लगाकर एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने गले या बाजू में बांध लें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यह उपाय करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले, इस जड़ को हमेशा शुद्ध मन से प्राप्त करें और इसका अपमान न करें। दूसरा, इसे प्राप्त करने के बाद इसे जमीन पर न रखें और हमेशा अपने पूजा स्थान में रखें। तीसरा, इस पौधे की जड़ को धारण करने से पहले एक बार किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु से परामर्श जरूर लें, ताकि इसका सही लाभ प्राप्त हो। अब आपको बताते हैं कि इस चमत्कारी जड़ के धारण करने से कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं और लगातार धन की हानि हो रही है, तो यह जड़ आपके लिए वरदान साबित होगी। इसे धारण करने से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं और रुका हुआ पैसा वापस आ जाता है। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है या नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, तो इस जड़ को धारण करने से आपको शीघ्र लाभ मिलने लगेगा। यदि आप किसी कानूनी विवाद या शत्रुओं से परेशान हैं, तो यह पौधा आपकी रक्षा करेगा और सभी बाधाओं को दूर करेगा। शास्त्रों में वर्णन है कि लटजीरा चिचड़ा पौधा मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसे तांत्रिक प्रयोगों में भी अत्यधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें दिव्य शक्तियां समाई हुई हैं। यही कारण है कि पुराने समय में आर्षि मुनि भी इस पौधे का उपयोग अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए करते थे। यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधि है जो आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकती है। यदि आप इस अद्भुत और रहस्यमयी उपाय को अपनाते हैं,
तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अपार धन, ऐश्वर्य और खुशहाली आएगी। लेकिन ध्यान रखें कि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करें, तभी यह आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे बहुत ही चमत्कारी उपाय जो आपके क्षेत्र नवरात्रि में करने होंगे। तो उसको वैसे भी आज ही अधूरी वीडियो को देखना गलत होता है, क्योंकि आप अगर आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा, आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपकी जय माता दी लिखने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो गई एवं आपका मन भी शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान का नाम लिखना और बोलना बहुत ही शुभ कार्य होता है। हम आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी आपके जीवन में एक नया बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और भी चमत्कारी उपाय लेकर आते रहें तो हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं लटजीरा पौधे की जड़ को कैसे तोड़कर लाना है, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। लटजीरा पौधे का वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व बहुत गहरा और रहस्यमयी है। यह पौधा केवल एक साधारण वनस्पति नहीं है, बल्कि इसमें कई दिव्य गुण समाये हुए हैं। इसे संस्कृत में लताजीरक और हिंदी में चिचड़ा के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे अचिरेंथिस एस्पेरा के नाम से जाना जाता है। इसकी जड़, पत्तियां और बीजों में औषधीय गुण होते हैं जो कई रोगों के उपचार में सहायक माने जाते हैं। आयुर्वेद में इसका उपयोग कई प्रकार की बीमारियों जैसे कि जोड़ों के दर्द, पाचन तंत्र की समस्याओं और त्वचा रोगों के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों और जड़ों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। लटजीरा पौधे में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की विशेष शक्ति होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पौधा आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक तरंगों को अवशोषित कर लेता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे घर के पास लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वास्तु दोष समाप्त होते हैं। इसके बीजों को जल में डालने से पानी की शुद्धता बढ़ती है और वातावरण में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इस पौधे के संपर्क में आने से मनुष्य के भीतर आत्मिक शांति का अनुभव होता है, जो मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। यही कारण है कि इसे ध्यान और साधना के लिए उपयोगी माना जाता है। आध्यात्मिक रूप से लटजीरा का बहुत बड़ा महत्व है। यह पौधा देवी लक्ष्मी और भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि इसे नवरात्रि, शिवरात्रि या एकादशी जैसे विशेष अवसरों पर घर में लाकर रखा जाए तो यह घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि करता है। इसे गले या बाजू में धारण करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है और शुभ ऊर्जा का संचार होता है। साधु संत और तांत्रिक इस पौधे की जड़ का उपयोग विभिन्न सिद्धियों और साधनाओं में करते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लटजीरा पौधे की जड़ को भगवान शिव और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति इस पौधे की जड़ को विधिपूर्वक प्राप्त करके अपने घर में स्थापित करता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार के आर्थिक संकट समाप्त हो जाते हैं और उसे धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसे शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने से शनि दोष और राहु केतु दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि इसे धन के स्थान पर रखा जाए तो यह धन को स्थायी रूप से बनाए रखने में मदद करता है। कई लोग इसे गले में ताबीज के रूप में पहनते हैं, जिससे बुरी नजर, टोने टोटके और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव होता है। इस पौधे का उपयोग विशेष रूप से होली, दीपावली और नवरात्रि जैसे पर्वों पर किया जाता है, क्योंकि इन दिनों में किए गए उपायों का प्रभाव
कई गुना अधिक होता है। साधना और तंत्र शास्त्र में इसे एक शक्तिशाली रक्षा कवच माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में बार बार समस्याएं आती हैं या धन हानि होती रहती है, तो इस पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस पौधे का धार्मिक महत्व इतना अधिक है कि इसे देवी देवताओं की उपासना में विशेष स्थान दिया गया है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जहां इसे पवित्र और चमत्कारी बताया गया है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इसे बेलपत्र और धतूरे के साथ अर्पित किया जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इसे धन के स्थान पर रखा जाता है, जिससे आर्थिक वृद्धि होती है। इस पौधे को घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहता है। यही कारण है कि कई साधक और गृहस्थ इस पौधे को विशेष रूप से अपने घर में स्थापित करते हैं। लटजीरा पौधे का उपयोग केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है और इसे शरीर की विभिन्न बीमारियों के उपचार में प्रभावी माना जाता है। यह पौधा एक संपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति चाहते हैं, तो इस पौधे को अपने जीवन में स्थान दें और इसके दिव्य लाभों का अनुभव करें। दोस्तों, इस पौधे को कलयुग की संजीवनी बूटी कहा जाता है। यह पौधा आपके घर के आसपास या खेत खलियान में आपको देखने को मिलेगा। देखने में बहुत साधारण दिखने वाला यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है दोस्तों। लटजीरा या चिड़चिड़ा इस पौधे का नाम है दोस्तों। इस पौधे की सबसे खास बात यह है कि इसका जो फल आता है वह उल्टा आता है। बाकी सभी पौधों की फाइल हमेशा सीधे होते हैं, लेकिन लटजीरा पौधे के फल हमेशा उल्टा होता है। इसका फल हमेशा जीबी जैसा होता है और उल्टा होता है, इसलिए इसको लॉर्ड जीरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लिखना बोलना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है, कल युग केवल नाम अधारा सुमिरे, समीर नर उतरे पारा पर। अर्थात कलयुग में भगवान का नाम लिखना और बोलने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह पापों से मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम लिखें। नवरात्रि में लटजीरा पौधे को घर लाने की विधि, इससे जुड़ी कथा और इसके अन्य उपाय। नवरात्रि एक दिव्य समय होता है जब देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष साधनाएं और उपाय किए जाते हैं। इस दौरान कई दुर्लभ जड़ी बूटियों और पौधों का विशेष महत्व होता है, जिनमें से एक है लटजीरा या चिचड़ा पौधा। यह पौधा न केवल वैज्ञानिक रूप से लाभकारी है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यदि नवरात्रि में इस पौधे की जड़ को विधिपूर्वक घर लाया जाए और इसका उचित प्रयोग किया जाए, तो यह व्यक्ति के जीवन से आर्थिक संकट, नकारात्मक ऊर्जा और सभी बाधाओं को समाप्त कर सकता है। इस पौधे को घर लाने और इसे धारण करने की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसे सही तरीके से करना आवश्यक है। नवरात्रि में इसे लाने का सबसे शुभ समय अष्टमी या नवमी तिथि होती है, लेकिन यदि इन दिनों में संभव न हो तो सप्तमी को भी इस कार्य को किया जा सकता है। इस पौधे को लाने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए किसी पवित्र नदी, तालाब, जंगल या निर्जन स्थान पर जाएं, जहां यह पौधा प्राकृतिक रूप से उगता है। इसे उखाड़ते समय माता दुर्गा का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि यह पौधा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता लाए। इसे उखाड़ने के बाद किसी लाल कपड़े में लपेट लें और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। इस दौरान किसी से बात न करें और मन में पूर्ण श्रद्धा रखें। घर पहुंचने के बाद इस पौधे की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करें और इसे अपने पूजा स्थल में रखें। इसके बाद इसे हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें।
माता दुर्गा को लाल फूल और मिठाई का भोग लगाएं और धूप दीप जलाकर इस जड़ की विधिपूर्वक पूजा करें। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो इसे एक लाल रेशमी धागे में बांधकर गले या बाजू में धारण करें। यदि इसे स्वयं धारण नहीं करना चाहते तो इसे अपने धन स्थान, तिजोरी या व्यवसाय स्थल पर रख सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और धन की बरकत बनी रहती है। यदि इसे घर के मुख्य द्वार पर लटका दिया जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को प्रवेश नहीं करने देता। लटजीरा पौधे से जुड़ी नवरात्रि की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार अत्यंत कठिनाइयों से गुजर रहा था। उस परिवार में एक वृद्धा और उसका बेटा रहते थे, जो रोजाना कठिन परिश्रम करके जीवन यापन करते थे। उनका कोई सहारा नहीं था और हर ओर से उन्हें असफलता ही मिलती थी। नवरात्रि के दिनों में वृद्धा ने संकल्प लिया कि वह पूरी श्रद्धा से माता दुर्गा की आराधना करेगी और अपने परिवार की दरिद्रता को समाप्त करने का उपाय खोजेगी। उसने एक सिद्ध संत से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि नवरात्रि में लटजीरा पौधे की जड़ को उचित विधि से लाकर अपने घर में स्थापित करो, इससे तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वृद्धा ने वैसा ही किया जैसा संत ने बताया। उसने सप्तमी तिथि को सूर्योदय से पहले यह पौधा खोजा, उसे विधिपूर्वक उखाड़ा और अपने घर ले आई। अष्टमी के दिन उसने इस पौधे की जड़ को गंगा जल से शुद्ध कर पूजा स्थल पर रखा और श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की आराधना की। कुछ ही दिनों में उसके घर की स्थिति बदलने लगी। उसका बेटा एक अच्छे रोजगार से जुड़ गया, घर में धन की आवक होने लगी और कुछ ही महीनों में वे लोग संपन्न बन गए। यह देखकर अन्य लोग भी इस उपाय को अपनाने लगे और धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि नवरात्रि में लटजीरा की जड़ को घर लाने से आर्थिक संकट समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लटजीरा पौधे के अन्य उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर शनि की 7.5 या राहु केतु का दोष चल रहा हो तो उसे इस पौधे की जड़ को शनिवार के दिन हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इसके बाद इसे एक काले धागे में बांधकर अपने दाहिने बाजू में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलने लगती है। यदि घर में बार बार क्लेश होता हो, पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता हो और शांति स्थापित न हो रही हो तो नवरात्रि में इस पौधे की जड़ को लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे पर बांध देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। धन की वृद्धि और व्यापार में सफलता पाने के लिए लटजीरा की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से अष्टमी या नवमी तिथि को करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार धन की हानि हो रही हो, निवेश में नुकसान हो रहा हो और स्थिर धन संचय नहीं हो पा रहा हो तो इस उपाय को अपनाकर धन की बरकत प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोषों के कारण विवाह में बाधा आ रही हो तो उसे इस पौधे की जड़ को सफेद कपड़े में लपेटकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ ही समय में विवाह के शुभ संकेत मिलने लगते हैं और शीघ्र विवाह के योग्य बन जाते हैं। बुरी नजर और टोने टोटके से बचने के लिए लटजीरा के बीजों को 7 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से पूर्णिमा या अमावस्या को करना अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। यदि छोटे बच्चे को नजर लग जाती है और वह बार बार बीमार पड़ता है तो लटजीरा के बीजों को लेकर उसे नजर दोष उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बीज को काले धागे में पिरोकर बच्चे के गले या हाथ में बांधने से वह नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहता है।